नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार पर राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी अक्सर हिंदू विरोधी फैसले लेने का आरोप लगाती है और अब एक बार फिर बिहार सरकार के हिंदू त्योहारों से जुड़े एक फैसले पर सूबे में सियासी घमासान मचा हुआ है। असल में सरकार ने बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में कम से कम 220 दिन तक पढ़ाई कराने के लिए ईद, बकरीद और मुहर्रम के लिए छुट्टियों के दिन बढ़ा दिए हैं, जबकि हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर छुट्टियां कम कर दी गई हैं। जहां बकरीद पर पहले 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, वहीं अब 2024 के सरकारी कैलेंडर में दोनों त्योहारों पर स्कूल 3-3 दिन तक बंद रहेंगे। गर्मी की छुट्टियों को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले 20 दिन तक मिलने वाली समर वेकेशन अब 30 दिनों की होगी, जबकि हिंदू त्योहारों में छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा विवादित यह है कि साप्ताहिक छुट्टियों के दिनों में भी बदलाव किया गया है। बिहार के उर्दू स्कूलों में रविवार की जगह जुमा यानी कि शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किया गया है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन वाली बिहार सरकार के इस फैसले पर बीजेपी बुरी तरह से बिफर पड़ी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोहम्मद नीतीश कुमार बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने पर तुले हुए हैं। नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद, बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्योहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं, यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। दरअसल सोमवार शाम को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का एक कैलेंडर जारी किया था, जिसके बाद ये सियासी बवाल शुरू हुआ। यहाँ पर आपको ये भी मैं बता दूं कि बिहार मुसलमानों के लिए शुक्रवार के दिन सरकारी साप्ताहिक अवकाश घोषित करने वाला संभवतः देश का पहला राज्य भी बन गया है। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों समेत तमाम सरकारी संस्थानों में रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होती है। लेकिन अगले साल की छुट्टी के लिए बिहार सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया उसमें बिल्कुल अलग ही व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार की यह जुमे के दिन वाली छुट्टी सिर्फ उर्दू स्कूलों और मकतबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब अगर कोई सरकारी स्कूल मुस्लिम इलाके में पढ़ता है तो वहां भी रविवार की जगह शुक्रवार की ही छुट्टी दी गई है। हालांकि इसके लिए डीएम के ऑर्डर की एक औपचारिकता जरूर पूरी करनी होगी। वैसे बिहार में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी किशनगंज समेत कुछ दूसरे मुस्लिम बहुल इलाकों में
बिना सरकारी आदेश के ही रविवार से बदलकर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया गया था। और जब मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने कहा कि वो इसकी जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तो सरकार ने खुद ही आदेश जारी करके कह दिया है कि इलाका अगर मुसलमानों का है तो वहां पर रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को छुट्टी होगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बिहार सरकार के हिंदू पर्व त्योहारों पर छुट्टियों में कटौती और उर्दू स्कूलों समेत मुस्लिम इलाकों में सरकारी स्कूलों में जुमे वाली छुट्टी के इस आदेश पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।